Hello and assalamu alaikum guys. In this video we're going to be doing kinematics part 4. अभी तक हमने ये सारे के सारे सब टॉपिक्स कवर कर लिए और मैंने हर सब टॉपिक के साथ उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो भी मेंशन की हुई है। तो अगर आपसे कोई सब टॉपिक मिस हो गया है या आपसे कोई सब टॉपिक नहीं हो रहा, यू कैन वॉच द कॉरेस्पॉन्डिंग वीडियो। In this video, we're going to be covering distance slash displacement time graph. इसकी मेनली होती हैं चार टाइप्स और हम ये चारों की चारों टाइप्स ग्रेट डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन फॉर दैट आई हैव अ कंडीशन एंड दैट कंडीशन इज टू वॉच माय प्रीवियस वीडियो विच इज ऑल अबाउट ग्राफ्स। अगर आपको ग्राफ्स के बारे में नहीं पता होगा, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो। आपको ग्राफ्स के बारे में अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और वो मैंने आपको बताया अपनी तीसरी वीडियो में अबाउट काइनेमैटिक्स। तो अगर आपने मेरी ये वाली वीडियो देख ली है, वी कैन मूव ऑन टू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो या लेट्स गेट इनटू इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्टेंस स्लैश डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो हमारे पास ग्रेडियंट होता है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट अ ग्राफ। तो नेचुरली ये आपका सवाल होना चाहिए कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, इसका ग्रेडियंट हमें क्या देता है? इसका ग्रेडियंट हमें देता है स्पीड या वेलोसिटी। अगर हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ होगा तो उसका ग्रेडियंट हमें देगा स्पीड, और अगर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा तो उसका ग्रेडियंट देगा हमें वेलोसिटी। अगर ये मैं आपको फॉर्मूला की टर्म्स में समझाऊं तो हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आपको याद हो, ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x। यानी कि अगर हमारे पास यहां दो पॉइंट्स हैं तो इन दो पॉइंट्स के अंदर जो एक्स एक्सिस में चेंज आया है और जो वाई एक्सिस में चेंज आया है, उनको एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ग्रेडियंट आ जाएगा। तो चेंज इन y इज बेसिकली द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विच इज ऑन द y एक्सिस, एंड द चेंज इन x इज बेसिकली द चेंज इन द x एक्सिस विच इज टाइम। तो हम बेसिकली इसे ये भी लिख सकते हैं कि ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो है हमारे पास, ग्रेडियंट का फॉर्मूला इन ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास होगा चेंज इन डिस्टेंस विच इज ऑन दी y एक्सिस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम विच इज ऑन दी x एक्सिस। डजंट दिस लुक फेमिलियर? अगर हम चेंज इन डिस्टेंस लें और उसको चेंज इन टाइम से डिवाइड कर दें, व्हाट वुड वी गेट? कौन से फॉर्मूला से ये रिलेट कर सकता है? इट कैन रिलेट टू द स्पीड फॉर्मूला जो हमारे पास होता है नॉर्मली, जो हम यूज करते हैं, विच इज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये मैंने आपको रिलेट करके भी दिखा दिया। अभी हमने ये डिस्कस किया था कि जो ग्रेडियंट होता है ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, इट गिव्स अ स्पीड, और ये मैंने आपको यहां प्रूव भी कर दिया। हाउ? क्योंकि हमारे पास ग्रेडियंट का फॉर्मूला जो होता है, इट इज चेंज इन y। चेंज इन y इज बेसिकली द चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिपेंडिंग ऑन whether it is distance or displacement which is on the y axis, and on the x axis that is change in x, और x axis पे हमारे पास होता है टाइम फॉर अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो या, तो हमने ये प्रूव कर लिया। अब आपको सिर्फ ये याद होना चाहिए कि जो ग्रेडियंट होता है ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो हमें स्पीड देता है, और जो ग्रेडियंट होता है ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये हमें वेलोसिटी देता है। अगर ये आपको अच्छे तरीके से याद हो जाता है तो यहां ही आपका 50% काम खत्म हो जाता है। ठीक है ना? अब हम आगे चलते हैं। अब मैं हर ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको रिलेट करके दिखाऊंगा फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो। तो ये आपकी जो प्रीवियस वीडियो आपने देखी थी, इट इज नॉट गोइंग टू वेस्ट, वो मैं यहां आपको रिलेट करके दिखाऊंगा। क्योंकि अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आपको ये वीडियो बहुत कम समझ आनी है। सिनेरियो नंबर 1, when velocity is equals to 0, aka gradient is equals to 0, then the object is at rest, यानी कि the object is not moving। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है, इट इज इक्वल्स टू द वेलोसिटी। तो हम ये लिख सकते हैं
कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। तो अगर हमारी वेलोसिटी जीरो है तो हमारा ग्रेडियंट भी जीरो होगा। वाइस वर्सा, अगर हमारा ग्रेडियंट जीरो है तो हमारी वेलोसिटी भी जीरो होगी। उन्होंने हमें एक और चीज बोली हुई है, दैट इज ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है इट इज एट रेस्ट एंड इट इज नॉट मूविंग। तो अगर आप किसी जगह पे स्टिल खड़े हो तो आपकी वेलोसिटी क्या होगी? आपकी वेलोसिटी जीरो होगी। इफ यू आर एट रेस्ट योर वेलोसिटी विल बी जीरो। अगर हम इसको ट्रांसलेट कर दें टू अ ग्राफ तो वो ग्राफ कैसा दिखेगा? द ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस। It would look like a straight line on the y-axis perpendicular to the y-axis, और उसमें हमें दिखाया जा रहा है कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है इट इज कांस्टेंट, इट इज नॉट मूविंग। हम इसको रिलेट कर सकते हैं विद ग्राफ नंबर 4, जो ग्राफ नंबर 3 एक्चुअली, जो हमने बनाया था इन द लास्ट वीडियो, जिसमें हमारे पास ग्रेडियंट जो था इट वाज जीरो, और वो हमने प्रूव भी किया था यूजिंग द फॉर्मूला। जब हमारा ग्रेडियंट जीरो होगा हमारी वेलोसिटी जीरो होगी, और जब हमारी वेलोसिटी जीरो होगी तब हमारा जो है ग्राफ वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, आगे मैंने क्या किया? आगे मैंने आपके लिए टाइम मेंशन कर दिया फ्रॉम 0 टू लेके 5 एंड डिस्प्लेसमेंट विच इज स्टेइंग कांस्टेंट। मैंने अभी आपको बताया था whenever an object is at rest aka the object is not moving, उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा इट विल स्टे कांस्टेंट। जैसे आप देख सकते हैं एट जीरो जो डिस्प्लेसमेंट है इट इज 40, एट 1 द डिस्प्लेसमेंट इज 40, एट 2 द डिस्प्लेसमेंट इज 40, so on and so forth, because the displacement cannot change when the velocity is zero, and when the gradient is zero the graph looks something like this। ठीक है, आगे चलते हैं। Scenario number 2, when object has a constant velocity aka constant gradient, तब हमारा ग्राफ लगेगा समथिंग लाइक दिस। हमारी ग्राफ पे बनेगी एक स्ट्रेट लाइन which is not going to be perpendicular to the y-axis, जैसे हमने देखा था इन सिनेरियो नंबर 1 हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन तो बनी थी but it was perpendicular to the y-axis, therefore it was not indicating a constant gradient, it was indicating a zero gradient, it was indicating that there was a zero gradient। लेकिन सिनेरियो नंबर 2 में हमारे पास एक डिफरेंस है, हमारे पास एक वैल्यू है ऑफ द ग्रेडियंट एंड बाय प्रॉक्सी हमारे पास एक वैल्यू है ऑफ द वेलोसिटी। अब हम आ जाते हैं यहां। यहां हमारे पास टाइम है फ्रॉम 0 टू 5, डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम 0 टू 100। यहां हमने ग्राफ पे प्लॉट भी किया हुआ है फ्रॉम 0 टू 100 एंड 0 टू 5 फॉर द टाइम। अगर हम इसकी वेलोसिटी निकालें, वेलोसिटी निकलेगी बाय यूजिंग द फॉर्मूला वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट है हमारे पास 100, टाइम है हमारे पास 5, तो हमारी वेलोसिटी आ जाती है 100 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो बाय दिस रिलेशन हमारे हर सेकंड के बाद 20 मीटर्स का गेन आना चाहिए है। तो फर्स्ट सेकंड हमारा 20 मीटर्स का गेन आया है, क्यों नहीं आया? बाय सेकंड सेकंड मतलब दूसरे सेकंड तक हमारा मजीद 20 सेकंड का गेन आया है, क्यों नहीं आया? इन द नेक्स्ट सेकंड यानी कि थर्ड सेकंड हमारा एक और 20 मीटर्स का गेन आना चाहिए। यू कैन कंपेयर यूजिंग दिस, 20 मीटर्स का गेन आना चाहिए जो आ रहा है, एंड इन द रिमेनिंग सेकंड्स तब भी आ रहा है फॉर अ 20 मीटर्स का गेन। ठीक है ना, तो हर सेकंड हमारा 20 मीटर्स का गेन आ रहा है, देयरफॉर इट शोज कि हमारी एक कांस्टेंट पॉजिटिव ग्रेडियंट बन रहा है विच इज ऑफ 20 मीटर्स पर सेकंड। अगर हमने इसका ग्रेडियंट निकालना हो, ग्रेडियंट भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं by using this point and this point, it could be any two random points। इसका हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं looking something like this। ये पॉइंट ले लेते हैं which is 5 100, और ये पॉइंट ले लेते हैं which is 2 40। ये हमारे पास आ जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2। जस्ट फॉर रेफरेंस सेक मैंने जो नीचे वाला पॉइंट है वो मैंने पॉइंट 1 ले लिया है, और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो मैंने पॉइंट 2 ले लिया है। अगर मैं फिर से इसको फॉर्मूला में पुट करूं y2 माइनस y1, 100 माइनस
40 divided by x2 minus x1, which is 5 minus 2. That will be 60 divided by 3, which is 20 meters per second. Again, which is 20, you don't have to write 20 meters per second. The gradient is 20. Lekin, since we know that the gradient is equals to the velocity, we can write 20 meters per second. और हम यहाँ क्लियरली देख सकते हैं कि हर सेकंड के बाद 20 का गेन आ रहा है. आगे हमारे पास सिनेरियो नंबर 2 की दो टाइप्स आ जाती हैं. In the first type, you can see that the line is less steep, therefore the gradient is much lower. In the second type, you can see that the line is much more steeper, therefore the gradient is much more higher. ये मैंने सीधा कॉपी पेस्ट किया है from my previous lectures notes, जिसमें मैंने आपको बताया था that the steepness of the graph tells us all about the gradient, यानी कि जितनी ज्यादा इस लाइन की स्टीपनेस होगी on the graph, उतना ज्यादा हमारा ग्रेडियंट होगा. जितनी ज्यादा स्टीपनेस होगी उतना ज्यादा ग्रेडियंट होगा. जितनी कम स्टीपनेस होगी उतना कम ग्रेडियंट होगा. इसको हम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से कैसे रिलेट कर सकते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूं. डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में जो हमारा ग्रेडियंट होता है इट इज द वेलोसिटी. ये अभी तक आपको याद हो जाना चाहिए. तो अगर हमारी जो ग्रेडियंट है इट इज लेस, अगर हमारा ग्रेडियंट लेस है, ऑफ कोर्स द स्टीपनेस विल बी लेस एज वेल एंड हेंस वी विल गेट अ लोअर वेलोसिटी. अगर हमारे पास ज्यादा ग्रेडियंट है यानी कि मोर ग्रेडियंट, द ग्राफ वुड बी मोर स्टीप, देयरफॉर वी वुड हैव अ हायर वेलोसिटी. अब हम देख लेते हैं इनके रिस्पेक्टिव ग्राफ्स. यहां हमारे पास टाइम है फ्रॉम 0 to 5 एंड द डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम 0 to 100. अगर हमने इसका ग्रेडियंट निकालना हो ए के ए वेलोसिटी, तो हम दो पॉइंट्स लेंगे. एक यहां ले लेते हैं, एक यहां ले लेते हैं ऑन रैंडम. हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं. ये जो दो पॉइंट्स लिए हैं इनके कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं. पहला हमारे पास है 2,20, दूसरा हमारे पास है 5,14, 50. Yeah, this would be x1, this would be y1, this would be x2, this would be y2. तो हम कर लेते हैं y2 minus y1 divided by x2 minus x1. तो हमारे पास आ जाएगा 30 divided by 3, which is 10 meters per second. That is our velocity for a less steep graph. अब हम इस लाइन की स्टीपनेस इंक्रीज कर देते हैं ताकि हम देख सके what effects it would have on the gradient. यहां आप देख सकते हैं हमारे पास टाइम है अगेन फ्रॉम 0 to 5, डिस्प्लेसमेंट है अगेन फ्रॉम 0 to 100. आपने एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि जब भी आप दो शेप्स को कंपेयर कर रहे हो, जैसे अभी हम मोर स्टीप और लेस स्टीप शेप को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा जो ग्राफ है इट शुड हैव द सेम यूनिट्स एंड इट शुड हैव द सेम मार्किंग्स. अगर हमारी मार्किंग्स डिफरेंट हो या हमारा यूनिट डिफरेंट हो तो हम इनको सही तरीके से कंपेयर नहीं कर सकते. अब हम क्या करते हैं, अब हम दो पॉइंट्स ले लेते हैं फॉर ग्रेडियंट. ये पॉइंट ले लिया और ये पॉइंट ले लिया, ट्रायंगल बना लिया. सॉरी अबाउट माय ड्राइंग. तो हम ट्रायंगल्स बना लेते हैं. ये हमारे पास एक पॉइंट है 1.1, 40 and the second point is t, 100. x1, y1, x2, y2, y2 minus y1, 100 minus 40, x2 minus x1, 3 minus 1.1. That would give us 60 divided by 1.9, which is approximately gonna be somewhere around 32, 33. I don't wanna calculate 32 meters per second. बट यू गेट द पॉइंट. आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो लेस स्टीप वाला ग्राफ है उसका जो ग्रेडियंट था इट वाज ओनली 10, लेकिन जो मोर स्टीप वाला ग्राफ है उसका ग्रेडियंट काफी ज्यादा हायर है विच इज 32 meters per second. तो हैंस प्रूवन कि जितनी ज्यादा हमारी स्टीपनेस होगी उतना ज्यादा हमारा ग्रेडियंट होगा, जितनी कम स्टीपनेस होगी उतना कम ग्रेडियंट होगा.
आगे चलते हैं टू सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 2 जो है उसके जो मैंने आपको 2 टाइप्स करवाई हैं, इट विल बी वेरी हेल्पफुल इन सिनेरियो नंबर 3। सिनेरियो नंबर 3, व्हेन ऑब्जेक्ट हैज अ डिक्रीजिंग वेलोसिटी, या आप कह सकते हैं डिक्रीजिंग ग्रेडियंट, तब हमारा ग्राफ इस तरह का दिखना चाहिए। शुरू में जो उसका ग्रेडियंट है इट इज वेरी हाई, इसीलिए हम देख सकते हैं कि शुरू शुरू में जो स्टीपनेस है वो भी काफी हाई है, लेकिन एज वी मूव ऑन इसकी स्टीपनेस जो है इट डिक्रीजेस, which symbolizes the decrease in velocity aka the decrease in gradient। मैंने अभी आपको बताया था कि जो लाइन की स्टीपनेस होती है वो हमें बताती है कि उस लाइन का ग्रेडियंट कितना है। जितनी स्टीप होएगी उतना ज्यादा ग्रेडियंट होएगा, जितनी कम स्टीप होएगी उतना कम ग्रेडियंट होगा। अगर हम इसी को अपने दिमाग में रखें तो वी कैन क्लियरली सी कि शुरू शुरू में जो स्टीपनेस है वो बहुत ज्यादा है, सिंबलाइजिंग कि शुरू शुरू में वेलोसिटी ज्यादा है, एक ग्रेडियंट ज्यादा है। लेकिन एज वी मूव ऑन द स्टीपनेस इज डिक्रीजिंग, विच सिंबलाइजेस दैट एज वी मूव ऑन जो वेलोसिटी है और जो ग्रेडियंट है वो भी डिक्रीज हो रहा है। तो यहां मैंने लिखा हुआ है इनिशियली वेलोसिटी हाई सो ग्रेडियंट हाई, gradually velocity decreasing therefore steepness decreasing, as I just told you। यहां हमारे पास फिर से एक डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, जहां हमारे पास टाइम है फ्रॉम 0 to 5 और डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम 0 to 185। अगर आपने किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंस पे इस ग्राफ के अंदर वेलोसिटी निकालनी है तो आप क्या करोगे, मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया था कि आपने वो पॉइंट लेना। लेट्स से मैंने इस पॉइंट पे वेलोसिटी निकालनी है और इस पॉइंट का मुझे ग्रेडियंट चाहिए ऑफ कोर्स, क्योंकि ग्रेडियंट से ही वेलोसिटी निकलती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां एक टेंजेंट बना दूंगा। अगर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां भी एक टेंजेंट बना लूंगा और उस टेंजेंट के ऊपर से दो पॉइंट्स ले लूंगा। लेट्स से मैंने ये वाला पॉइंट ले लिया और ये वाला पॉइंट ले लिया, और मैंने इन दोनों पॉइंट्स को लेके इसका ग्रेडियंट निकालना है। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने पुट करना है इन द gradient formula y2 minus y1 divided by x2 minus x1, and then I will successfully get the velocity of that particular point। आपने टेंजेंट इस तरीके से बनाना है that the line barely touches the tangent, it should not go through the tangent, it should barely touch the it should barely touch the point। और अगर आप उसको barely टच करवाओगे एंड यू मेक अ स्ट्रेट लाइन, यू हैव सक्सेसफुली मेड अ टेंजेंट। और इस टेंजेंट से आप कोई भी दो पॉइंट्स ले सकते हो, देख नहीं सकते, आपने बस एक ट्रायंगल बनाना है, कोई भी दो पॉइंट्स ले लो, ट्रायंगल बन गया एंड यू कैन सिंपली पुट इट इन द gradient formula y2 minus y1 and simply get the answer or the velocity, or you can say it can be used for any graph, किसी भी कर्व के लिए यूज हो सकता है। तो इसका मेन प्रेमिस यही था कि शुरू शुरू में जो हमारी वेलोसिटी है वो ज्यादा है। व्हाई, हम कैसे बता सकते हैं, हम इसलिए बता सकते हैं दैट द स्टीपनेस इज हाई एट द बिगिनिंग, बट एज वी मूव ऑन ग्रेजुअली द स्टीपनेस डिक्रीजेस, देयरफॉर वी कैन केयरफुली हम प्रिज्यूम कर सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, एक डिक्रीज हो रहा है ग्रेडियंट। आगे चलते हैं। Now this is the polar opposite of what we just did। अभी हमने किया है when an object has a decreasing velocity या decreasing gradient। अब हम करेंगे when an object has an increasing velocity aka increasing gradient। अगर आपको सिनेरियो नंबर 3 सही तरीके से समझ आ गया then this should not be a problem for you। आप देख सकते हैं कि शुरू शुरू में जो हमारी स्टीपनेस है इट इज वेरी लो, बट एज वी मूव ऑन जो स्टीपनेस है इट ग्रेजुअली इंक्रीजेस, विच सिंबलाइजेस कि हमारी जो ग्रेडियंट है इट इज इंक्रीजिंग। एंड इन अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमारा ग्रेडियंट होता है इट इज द वेलोसिटी, देयरफॉर द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग। अगर हम इस शेप को कंसिडर करें, वापस एक दफा मैं ऊपर जाके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारी जो एक ग्राफ की स्टीपनेस होती है ना, दैट टेल्स अस अ लॉट अबाउट द ग्रेडियंट। अगर हमारी जो स्टीपनेस है इट इज वेरी हाई तो हमारा ग्रेडियंट भी हाई होगा,
लेकिन अगर हमारी स्टीपनेस लेस है, हमारा ग्रेडियंट भी लेस होगा। तो अगर हम इसको दिमाग में फिर से रखें और हम इस ग्राफ को देखें, तो आप शुरू में देख सकते हैं दैट द steepness is very low, therefore the gradient should be low, and by proxy velocity should be low. लेकिन as we move on gradually, the steepness increases, therefore the gradient is increasing, and the velocity automatically increases with it. So yeah, ये पढ़ लेते हैं. Initially, velocity is low, so gradient is low. Gradually, velocity increases, so steepness increases. यहाँ हमारे पास फिर से टाइम फ्रॉम 1 to 5 seconds और डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 to 190 meters हमारे पास आया हुआ है. अगर आपने अगेन इसके अंदर से आपने स्पीड निकालनी है एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, तो आप क्या करोगे? टेंजेंट बना लोगे. ये पॉइंट है तो मैंने इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना लिया है. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ टेंजेंट ऑन दिस ऑन माय लैपटॉप. लेकिन अगर आपके पास पेपर है, इट शुड बी वेरी इजी यूजिंग अ स्केल. अगर आपने इस पॉइंट पे बनाना है, इस पॉइंट का आपने वेलोसिटी निकालनी है, सिंपली क्या करोगे आप? सिंपली आपने टेंजेंट बना लेना है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, तो आपके पास उस पॉइंट की वेलोसिटी आ जाएगी. इट्स वेरी सिमिलर टू व्हाट वी डिड प्रीवियसली इन सिनेरियो नंबर 3. इस पे बस थोड़ा सा डिफरेंट ऑपोजिट टाइप ऑफ ग्राफ्स है. सो या, दैट्स इट फॉर सिनेरियो नंबर 4. अभी तक जो हमने 4 सिनेरियोज किए थे, उनको मैंने एक ही डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे ड्रॉ कर लिया है विथ 4 इंडिविजुअल सेक्शंस. ये हमारे पास है सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी. अब मेरे पास आपके लिए एक काम है. टेक आउट अ पीस ऑफ पेपर एंड जो मैंने आपको सारे सेक्शन समझाए थे, ए बी सी डी, इनके बारे में जो जो इंफॉर्मेशन आपको याद है वो आप कहीं लिख लें. 3, 2, 1. अब मैं आपको खुद ही दिखा देता हूं. ये हमारे पास टोटल जो इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए विद द कॉन्सेप्ट मौजूद है. फॉर सेक्शन ए में हमारे पास जो ग्रेडियंट है, वेलोसिटी है, इट इज कांस्टेंट फ्रॉम 0 to 3 seconds एंड फॉर 40 meters. सेक्शन बी में हमारे पास जो वेलोसिटी या ग्रेडियंट है, इट इज 0, सिंस वी कैन सी दैट हमारे पास एक फ्लैट लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द वाई एक्सिस, देयरफॉर इट इज गोना बी रिगार्डेड एज 0. ठीक है. द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग. ऑफ कोर्स अगर हमारी वेलोसिटी 0 होगी, द ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, राइट? It is from 3 to 7 seconds and 40 to 40 meters. That shows that there is no change in displacement. आगे हमारे पास सेक्शन सी आ जाता है. Gradient slash velocity is increasing. You can see that हमारे पास जो steepness है, it is increasing. Therefore, we can confidently say कि हमारी जो velocity है या gradient है, it is increasing. The object is accelerating. जब भी हमारी velocity increase हो रही हो तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं acceleration. Of course, it is from 7 to 9.5 seconds and 40 to 65 meters. अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है सेक्शन डी. Gradient slash velocity is decreasing. The object is decelerating. It is from 9.5 to 12 seconds and 65 to 90 meters. हम देख सकते हैं कि initially जो हमारी steepness है, it is much more, but gradually the steepness decreases as we reach the end of the path. इसको आप एक गाड़ी की जर्नी की भी एग्जांपल दे सकते हो कि फॉर द फर्स्ट 3 seconds, from 0 to 3 seconds, the car is moving with a constant velocity. Then from 3 to 7 seconds, the car is at rest, constant velocity. Then from 7.5 to 9.5 seconds, the car is now accelerating. And then from 9.5 to, I see, 12 seconds, the car is now decelerating. तो ये आप इसको 4 क्वांटिटीज दे सकते हो अगर हम इसको एक एनालॉजी के तौर पे देखें. आगे हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट
एंड डिस्टेंस। कीप इन माइंड अभी तक जो हमने पढ़ा था फ्रॉम सिनेरियो 1 टू सिनेरियो 4, ये सारी की सारी जो सिनेरियोज हैं दे बोथ अप्लाई टू डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। किसी एक पे नहीं, ये इंडिविजुअली सिर्फ डिस्प्लेसमेंट पे अप्लाई नहीं होते, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों पे अप्लाई होते हैं। ये जो ग्राफ्स मैं बना रहा हूं, ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों के एक जैसे इसलिए मैं बना रहा हूं। इसलिए मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि आज हम करेंगे डिस्प्लेसमेंट स्लैश डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेकिन हमारे पास एक छोटा सा डिफरेंस है बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस, एंड primarily that difference is that in a distance time graph we can never have a negative gradient, while in a displacement time graph we can have a negative gradient. Why? Because हमारा जो distance है it can never go down. खुद ही आप सोचिए, अगर आप पॉइंट x से स्टार्ट होते हैं and you go all the way to point y और आप वापस पॉइंट x पे आ रहे हैं, तो यू वुड ओनली इंक्रीज द डिस्टेंस। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहे हैं, तो अगर आप पॉइंट x से पॉइंट y जाते हो यू वुड हैव अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप पॉइंट y से वापस पॉइंट x जाते हो, तब आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगा दैट वुड बी जीरो, बिकॉज you got back to the place where you started at. Therefore, you can have a negative gradient in a displacement time graph because displacement can actually decrease while distance can never decrease. अभी आप खुद सोचें, आप पॉइंट x पे हो, आप पॉइंट y पे जाते हो, आपका डिस्टेंस क्या होगा? आपका डिस्टेंस इंक्रीज होगा। फिर आप पॉइंट y से वापस पॉइंट x पे जाते हो, अगेन आपका जो डिस्टेंस है इट वुड इंक्रीज। ठीक है, अब आप वो सोचें, लेट्स लुक एट दिस सिनेरियो। आप साइकिल पे जाते हो, आपने दो ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। आप एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जाते हो all the way from point x to point y. You wait there for a couple seconds and then you go back from point y to point x. आपका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा इट वुड कम बैक टू जीरो बिकॉज यू गॉट बैक टू द प्लेस वेयर यू स्टार्टेड एट। लेकिन जो आपका टोटल डिस्टेंस होगा, अगर आप पॉइंट x से पॉइंट y जाते हो, तो आपका डिस्टेंस इंक्रीज होएगा। देन यू स्टे देयर फॉर अ कपल सेकेंड्स एंड देन यू गो बैक टू पॉइंट x और आपका सेम डिस्टेंस जो है इट वुड इंक्रीज। So yeah, I hope you got that. That's the only difference that you actually need to know in, you know, regards to graphs. Yeah, that's all I have to say. That's all you need to know about graphs. Yeah, thank you for watching. Have a great day. I hope you enjoyed the video. Thank you for watching. Allah Hafiz. Like and subscribe, please.